अच्छा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ स्केयर्स हैं या पावर माइनस है, उसको हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट सवाल है इसका 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्केयर। ये स्केयर दोनों का है, मतलब फार्मूले के साथ। फार्मूला अगर याद हो आपको कुछ ऐसा होता है, अगर लिखा हो हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर, यहाँ माइनस लगा लो कि यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ओके, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो आएगा पहले फर्स्ट वाले का स्केयर, फिर आएगा प्लस सेकंड वाले का स्केयर, फिर आएगा फार्मूले का माइनस, फार्मूले का 2, फिर फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। ये फार्मूला है हमारे पास। ओके, इसका मतलब ये 8 हमारे पास a है और 3 आयोटा हमारे पास b है। स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा 8 का स्केयर, ओके, फिर आएगा प्लस फार्मूले का प्लस, फिर b मतलब 3 आयोटा का स्केयर, इजी है, फिर फार्मूले का माइनस और फार्मूले का 2, और फिर क्या आ जाएगा 8 मतलब फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू मतलब 3 आयोटा। सिंपल है, फार्मूला बन गया बस काम नहीं। 8 का स्केयर क्या होता है, 8 8 जा 64, तो यहाँ आ जाएगा सिंपल सिंपल 64। ओके, फिर आ जाएगा 3 का स्केयर मीन्स 9। वो जो स्केयर है वो 3 का भी है और आयोटा का भी है, तो यहाँ आ जाएगा 9 और आ जाएगा आयोटा का स्केयर। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, ज्यादा चेंज करते हैं, 2 3 जा 6, 6 8 जा 42, 42 अप्रोक्सीमेट, तो रहेगा माइनस 42 आयोटा। सही कहना मल्टीप्लाई, 6 8 जा 42, ठीक है। आगे क्या होगा हमारे पास, आयोटा स्केयर आ गया, ये सोल्व हो सकता है। क्या लिखेंगे हम 64, क्या लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 9 और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा -1, और वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा आयोटा के साथ। इजी है, अप्लाई करते हैं। प्लस माइनस हमने बात की थी पहले, आयोटा स्केयर का मतलब होता है सिर्फ साइन को चेंज करना। अगर वो प्लस का उसमें हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस में। 64 माइनस 9 माइनस 42 आयोटा, और यहाँ इक्वल है, ये प्लस माइनस माइनस कर दें तो हमारा बचेगा 55 माइनस 42 आयोटा, और ये आपका इस सवाल का आंसर। इजी है, सिर्फ स्केयर लेना है, स्केयर को ओपन करना है, आयोटा स्केयर कहीं आएगा तो सोल्व करना है और आपका रियल आंसर आ जाएगा। इसको नोट करते हैं। अब करेंगे सेकंड पार्ट, वहां लिखा हुआ पावर -1। हमने आज ही पढ़ा था हमने, अगर कोई पावर -1 में हो तो उसको हम उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं उसको हम, ऐसे ही है। तो क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 1, इसको हम उल्टा कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये हमारी बन जाएगी 1/5 + 3 आयोटा। अब ये पावर इसकी पॉजिटिव हो गई है। ओके, लेकिन डिवाइड में हो रहा है ना ये, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे, साइन चेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम यही काम करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 5 - 3 आयोटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। सिंपल, मतलब हमने ये देखना है पहला काम क्या होगा, इसको पॉजिटिव करना। पॉजिटिव हो गया, नेक्स्ट काम क्या होगा, इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब जो डिवाइड है उसी का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उसके बाद से मल्टीप्लाई करना है हमने, जो प्रीवियस में करते रहे हैं हम। ये आ जाएगा 1 5, ये सेम ही रहेगा, ये चेंज ही नहीं होता। ओके, नीचे को दोनों ब्रैकेट में लिख दें, 5 + 3 आयोटा, और आगे क्या आएगा 5 - 3 आयोटा। इजी है, एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में है। फॉर्मूला आपको याद होगा थोड़ा सा, कि अगर लिखा हो a + b लिखा हो और लिखा हो a - b, उसका मतलब होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ a कौन है आपके पास, वो है 5, b कौन है, वो है 3 आयोटा। इनका स्क्वायर लगा लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 5 - 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 5 का सेंटर में नहीं, फार्मूला मैच, माइनस, और फिर क्या आएगा 3 आयोटा का, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 5 - 3 आयोटा, ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 - 3 आयोटा मतलब 9 आयोटा का स्क्वायर। हमने बात की थी स्क्वायर मतलब साइन चेंज, इन माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आयोटा खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 - 3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 25 + 9। इसको बस ऐड कर दें आपस में तो आपका आंसर आ जाएगा 5 - 3 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25 + 9 विच इज इक्वल टू 34। इसको आप अलग भी कर सकते हैं, ना भी करें आपका आंसर आएगा। अलग कैसे करेंगे इसको हम, 5 ओवर और उसके बाद, बिल्कुल ठीक है, इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे तो आपका ये वाला अब इसका आंसर है। ओके, आपने सिर्फ क्या किया, इसको पहले पॉजिटिव किया और फिर रैशनलाइज किया। रैशनलाइज कैसे करते हैं,
प्रीवियस लेक्चर में है हमारे पास कि रैशनलाइज किया था हमने मल्टीप्लाई का इन्वर्स किया था, याद है आपको? इसी तरह किया था सेम, साइन चेंज किया, डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऐसे ही आ जाएगा सेम, नीचे इसका स्केयर आ जाएगा अलग अलग, सोल्व किया, प्लस किया और सेपरेट किया, ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसा ही थर्ड वाला है, इसको भी पॉजिटिव करेंगे और फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, इस नाम को इसको किया, सेम तरीका सेम मेथड बट वैल्यू चेंज है सिर्फ इसकी, ये आप करें। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये भी सेम नेगेटिव है, पॉजिटिव पहले करेंगे और बाद में सोल्व करेंगे इसको। अभी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करते हैं पहले। सबसे पहले क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब 1/, में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 - 3 आयोटा, ये जो पावर 2 थी नेगेटिव वो अब पॉजिटिव 2 हो जाएगी। इजी है, सिर्फ पहले पॉजिटिव किया। अब इसका मतलब क्या होता है, बाहर स्केयर लगा हुआ है, स्केयर मीन्स फार्मूला ओपन हो जाएगा इसका, पहले फार्मूला ओपन करना पड़ेगा हमें। इसका फार्मूला क्या है दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर मैं, अगर लिखा हो a प्लस, ये माइनस लिखा हुआ है a - b का होल स्केयर, उसका मतलब होता है पहले फर्स्ट वाले का स्केयर, फिर सेकंड वाले का स्केयर, फिर फार्मूले का माइनस, फिर फार्मूले का 2, फिर a और फिर b। सेम अप्लाई यहाँ करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/, पहले 4 का स्केयर, फिर प्लस 3 आयोटा का स्केयर, फिर -2 फार्मूले का 2, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 3 आयोटा, ये ऐसे ही रहेगा। इजी है, जैसा आपने किया ना फर्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन, बस ये उल्टा करना है आपने उसको, मतलब डिवाइड में लिखना है सिर्फ इसको आपने। 1 ऐसे ही रहेगा, 4 का स्केयर 4 4 सा 16, 3 का स्केयर 3 3 सा 9, आयोटा का भी क्या आ जाएगा स्केयर, अगेन 2 4 सा 8 3 सा 24, तो आ जाएगा -24 आयोटा। इजी यहाँ तक। उसके बाद आयोटा स्केयर का मतलब क्या होता है, -1, यहाँ आ जाएगा 1/16 प्लस 9 ब्रैकेट्स में -1 और आ जाएगा 24 आयोटा। ये माइनस प्लस माइनस, बात वही आ गई कि जहां पर आयोटा का स्केयर हो सिर्फ साइन वहां का नहीं होता, कुछ और कुछ नहीं होता उसके अलावा। तो यहाँ आ जाएगा 1/16 प्लस -9 -24 आयोटा, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/16 -9 होता है हमारे पास 7, तो हमारे पास हो जाएगा 7 -24 आयोटा। अब जाके काम शुरू हुआ एज सेम एज साइन क्वेश्चन वाला। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी पहले मैंने स्केयर ले लिया, स्केयर सॉल्व कर लिया, अब हम रैशनलाइज करेंगे इसको, हम यहाँ करते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं इसको हम। वो क्या करेंगे 1/7 -24 आयोटा, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉरी 24 था, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 7 प्लस, बिल्कुल ठीक है, साइन हमें चेंज करना है हमने, 7 + 24 आयोटा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला सेम ही रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होता ना, 24 आयोटा। अब नीचे क्या आ जाएगा, अब शॉर्ट फॉर्म में करूँ अगर मैं, तो 7 का भी स्केयर और -24 आयोटा का भी स्केयर। इजी है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 7 + 24 आयोटा, इनका हम स्केयर ले लेते हैं, 7 का स्केयर 49 और 24 का स्केयर 576 आयोटा का स्केयर। आयोटा का स्केयर मतलब साइन का चेंज, सिर्फ यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 7 + 24 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्लस 576, और फिर खत्म हो जाता है वो वाला। उसके बाद क्या होगा, इनको ऐड कर लें, 7 + 24 आयोटा, और नीचे आ जाएगा इनको ऐड करने के बाद 6 2 और 5। ओके, और उसके बाद इसको अलग अलग कर सकते हैं आप, 7/6 to 5 ये अलग हो जाएगा, और 24 आयोटा ओवर 6 to 5 ये भी अलग हो जाएगा, और ये आपका इसका आंसर। वे कटिंग इसकी होती नहीं है, दोबारा कॉपी करते हैं उसका। हमने किया गया, हमने पहले इसको पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के बाद इसका हमने फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करने के बाद जो आंसर आया उसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद उसको सिर्फ सेपरेट कर देना है, कटिंग होती है तो करें नहीं तो ना करें, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। उसमें करना क्या है, पहले इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 + 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 आयोटा। ये अब पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज, साइन चेंज, मल्टीप्लाई डिवाइड, किसका, डिनोमिनेटर का। ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। ऐसे ही है, इनको ब्रैकेट्स में कर देते हैं यहाँ पे, इनको ये दोनों ब्रैकेट्स में आएंगे ऊपर वाले, ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, और साथ ब्रैकेट्स में आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अगेन नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 3 + 2 आयोटा, और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। इजी है।
मतलब ठीक है, इन्हें साथ लिखा। अब ऊपर क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई, वो कैसे करते हैं हम, पहले फर्स्ट टर्म फिर ब्रैकेट फिर सेकंड टर्म फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इसको हम करते हैं, यहाँ पर पहले आएगा 4 और फिर आएगी ब्रैकेट 3 माइनस 2 आयोटा। ये शॉर्ट फॉर्म है, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, इससे साइन का मसला भी नहीं होता। फिर आएगा प्लस 3 आयोटा और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों सेम साइन चेंज, एक दफा 3 का स्क्वायर और एक दफा 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। एक दफा 3 का स्क्वायर आ जाएगा और सेंटर में माइनस, और एक दफा 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा सेंटर में माइनस है तो माइनस 8 आयोटा, प्लस 3 3 3 जा 9 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर को अप्लाई कर लें। और से देखें पहले, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 12 प्लस 1 आयोटा, क्योंकि 9 बड़ा है साइन उसका आएगा, और आगे आ जाएगा माइनस 6 और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा -1, बिल्कुल ठीक है, आयोटा स्क्वायर मींस -1 होता है, और नीचे भी आ जाएगा 9 माइनस 4 और ब्रैकेट्स में -1। तो सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 1 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो वही शॉर्ट फॉर्म में याद होनी चाहिए कि जब भी आयोटा स्क्वायर आता है सिर्फ साइन चेंज होता है, तो माइनस से सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस, और आगे आ जाएगा 9 प्लस 4। तो सोल्व कर लें इसको, 12 प्लस 6 कितना होता है 18 प्लस 1 आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 13। इसको अब अलग अलग कर सकते हैं आप, आसानी है। तो 18 ओवर 13 अलग हो गया, और 1 आयोटा ओवर 13 ये भी अलग हो गया। ये आपका इसका लीस्ट आंसर है। मतलब सिर्फ आपने करना क्या है, इसको पहले पॉजिटिव करना है और इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा आपके पास आयोटा के बगैर, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, तो ये इसका लीस्ट आंसर है। इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें स्केयर भी है और माइनस भी है। पहला काम क्या होगा, इसका हम माइनस सोल्व करते हैं। पहले माइनस सोल्व करते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, इसको पॉजिटिव कर लें, ऊपर आ जाएगा प्लस और नीचे आ जाएगा माइनस। ओके, ये अब सिर्फ पावर 2 होगी इसकी। हमने क्या किया, ये जो लिखा हुआ था ना डिवाइड और मल्टीप्लाई, जो ऊपर नीचे लिखे थे इसको हमने चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई है। इसके दो तरीके हैं, या तो पहले आप स्केयर लें, रैशनलाइज बाद में करें, या पहले आप रैशनलाइज करें, स्केयर बाद में करें। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम पहले स्केयर ले लेते हैं। आपकी दोनों तरीके कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी होती है। पहले मैं स्केयर ले लेता हूँ उसका, फिर रैशनलाइज कर लेंगे इसको। स्केयर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा का स्केयर अलग कर लें, और 2 माइनस आयोटा का स्केयर अलग कर लें। स्केयर लेते हैं पहले हम, 2 का स्केयर 4, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले वैल्यू का स्केयर, फिर आयोटा का स्केयर, फिर फार्मूले का 2, फिर फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू। वो फार्मूला लगाया मैंने इसके ऊपर, a प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। उसके बाद नीचे क्या आएगा 2 का स्केयर, फिर प्लस आयोटा का स्केयर, फार्मूले का माइनस, फिर फार्मूले का 2, फिर फर्स्ट वैल्यू और फिर आयोटा। ओके यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, 2 का स्केयर होता है 4, आयोटा का स्केयर होता है -1, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 2 का क्या हो जाएगा 4 और आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर होता है 4, आयोटा का स्केयर होता है -1, और आ जाएगा 2 2 4 -4 आयोटा। ठीक है यहाँ तक, मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद क्या होगा, हम कुछ सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 - 1 3 होता है, ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। ठीक है यहाँ तक। हमने भी क्या सोल्व किया इसका, सिर्फ स्केयर। अभी हमने सिर्फ स्केयर लिया, रैशनलाइज नहीं किया अभी, अब हम रैशनलाइज करेंगे। पहला काम क्या था, हमने सिर्फ स्केयर लिया, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, फार्मूला ओपन किया, a² b² 2ab, अगेन a² b² -2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है। स्केयर अप्लाई कर लिया, जो ऐड -1 को माइनस कर दिया, जो आंसर आया। अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज। वो कैसे करेंगे, ये लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, साइन चेंज, 3 + 4 आयोटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। इजी है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा,
दोनों ब्रैकेट्स में आ जाएंगे 3 + 4 आयोटा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 आयोटा। एक दफा ये लिखा और एक दफा आप ये लिखेंगे 3 + 4 आयोटा। ठीक है यहाँ तक। अब ऊपर से देखें ऊपर क्या हो रहा है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, आप चाहे फार्मूला ओपन कर लें। फार्मूला क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम है। जब दो सेम आ जाए तो स्केयर ओपन हो जाता है, वो दोनों स्केयर बन जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं, इसमें आप स्केयर कर लेते हैं इसको हम। 3 + 4 आयोटा का स्केयर, दोनों सेम है, स्केयर आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा? अलग अलग स्केयर, 3 का अलग स्केयर और 4 आयोटा का अलग स्केयर। फार्मूला ओपन करते हैं, पहले आएगा 3 का स्केयर, फिर आएगा 4 आयोटा का स्केयर, फिर फार्मूले का प्लस, फिर 2, फिर 3 फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू। नीचे क्या होगा? नीचे ऐसे लिखते हैं इसको अभी 3 का स्केयर -4 आयोटा का स्केयर। अभी सोल्व नहीं किया इसको अपने, अभी सोल्व करेंगे इसको हम। 3 का स्केयर मीन्स 9, 4 का स्केयर मीन्स 16 और आयोटा का स्केयर, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, तो आ गया 24 आयोटा। और नीचे क्या होगा? 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्केयर यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐड हो तो ऐड, पहले आयोटा स्केयर सोल्व कर लें उसको। आयोटा स्केयर का मतलब -1, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 9 - 16, सिर्फ साइन चेंज होता है, हमने बात की थी पहले। और यहाँ आ जाएगा +24 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 9 और +16, बिल्कुल ठीक है। आयोटा स्केयर मतलब साइन चेंज करना सिर्फ आपने उसका, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और लास्ट खत्म करते हैं उसको बस हम सवाल को। तो यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, 16 - 9 मतलब प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा हमारे पास -7 +24 आयोटा। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 25, और इसको अलग अलग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो क्या कहोगे? 7/25 और 24 आयोटा ओवर 25, ये इसका आंसर है। ओके, आपकी मर्जी थी कि आप पहले रैशनलाइज करते या स्केल लेते। हमने पहले स्केल लिया और फिर रैशनलाइज किया स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्ट जिस तरह ये किया हमने, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी स्केल लिखा हुआ है। तो पहले आप स्केल लेंगे और फिर रैशनलाइज कर लेंगे, आपकी मर्जी है। आप पहले रैशनलाइज कर लें, बाद में स्केल लेंगे। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 1.4 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। ओके, नोट कर लें।